सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन है। हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। आज की हमारी जानकारी छोटे बच्चे का टून तो टून पकाता है, टून मोटा जाता है। और यहाँ पर आइए फोकस करिए, देखिए बच्चे का टून इसका ये इतना मोटा हो रहा है। इसका घरेलू देसी इलाज जो हम बिल्कुल ये समझ लो फ्री में ही बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये हमने देसी घर का फार्मूला अपना बनाया है, इससे इस चीज़ का इलाज हो जाता है। ये बहुत सारे पशुओं की समस्या में काम आता है। ये आप काला तेल समझने की भूल ना करें, ये काला तेल नहीं है। ये बनता है जो हमारे पास ये होता है ना, बैटरी का बेकार सेल बड़ा वाला, बैटरी का हो चाहे रेडवे का हो। और यदि आप पर बेकार सेल नहीं मिल पाता तो आप उसके लिए फिर नया सेल ले सकते हैं और ये अपने घर पर बना सकते हैं। और चाहिए हमको सरसों का तेल, 2 चीज़ों से सिर्फ बना है ये। यदि हम इसको हम छोटे बच्चों को टून पर शुरू से ही लगाएं ना, जब से पैदा होता है, और इसको हर दिन में एक बार लगाएं जब तक वह सूख नहीं जाता। उसके 2 दिन बाद एक्स्ट्रा तक लगाएंगे तो फिर इतनी बड़ी समस्या नहीं आती है। छोटे बच्चे टून नहीं पकते हैं बिल्कुल भी नहीं, ना ही उनमें कीड़े पड़ते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे वो सारी विधि आपको बताएंगे। आप पशु पालते हैं तो आपके फ़ायदे की ये चीज़ है, इसको बनाकर रखिए। छोटे बच्चों को बचाइए, उनसे इनकम बढ़ाइए। बहुत सारे छोटे बच्चे टून पकने के कारण ही ख़त्म हो जाते हैं, शुरू से ध्यान नहीं देते हैं और फिर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका देसी इलाज है जो बिल्कुल फ्री में समझ लो, और खर्च भी होंगे 10-20 रुपये आपके दुकान पर खर्च होंगे। आपकी रसोई में सरसों का तेल है, उसमें मिलाकर ये बन जाएगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें सारी जानकारी के लिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलो इसको सारा बनाकर समझाती हैं आपको। ये सेल लेना हमको, ख़राब सेल जो रेडवे से और बैटरी से डाउन हो जाता है। आप पशु पालते हैं तो सेल को उठाकर रख लिया करो। ये पशुओं को बहुत सारे फार्मूले में काम आता है। पशुओं पर मक्खी घाव हो रहे हैं तो वहाँ भी ये लगता है, इसकी दवा बनाकर लगा दें। छोटा सा पशु के पास कहीं जख्म हो गया, कहीं छुल गया है, उस पर लगा दें। तो इसको लगाते रहेंगे तो वो आपको एक जैसे पक जाता है वो चीज़ नहीं होगी, पकेगा नहीं। और आपने देखा होगा मक्खियाँ घाव कर लेती हैं। इस समय ज़्यादा काट रही हैं पशुओं को, बहुत दूर लो बहुत बुरा हो जाता है, गर्दन में एलर्जी हो जाती है। तो इस सब को इसका जो फार्मूला आज मैं आपको बताऊंगी उस चीज़ को उस पर लगाना। तो इसको बनाने के लिए इसको सही करके आपको कूट लेना है, ऐसे ही थोड़ा इस पर चोट मारनी है तो ये अंदर से मसाला बारीक हो जाएगा। और फिर बाद में इसको एक साइड से इसके ये खोल उतार लेना है और इसको अच्छे से बारीक कर लें। बाद में इससे अच्छा है पहले इसको सही से कूट लें तो आपके थोड़े हाथ भी गंदे नहीं होंगे ज़्यादा। बाद में इसको पीसेंगे कूटेंगे तो हाथ में सारे में कालस लग जाती है। तो इसका ढक्कन आगे से साइड से निकाल लें और इसके अंदर जो मसाला निकलेगा काला वाला वो हमको इसके लिए लेना है। तो इसको देखो ये बिल्कुल ऐसे करके हमने इसको बारीक कर लिया इसके अंदर। और जब इसको हम ऐसा करेंगे तो ये इसमें से कालस निकल कर आएगी। भी मुझको भी नहीं पता ये किस चीज़ से बनी है। पहले देसी फार्मूला हमारी एक फुफेस ननद है, उन्होंने हमको बताया था, तब से मैं पशुओं पर इस चीज़ को लगाती हूँ। तो छोटे बच्चों के टून पकने की शिकायत नहीं आती है। तो आप भी बना कर रख लीजिए छोटे बच्चों के लिए और पशुओं की मक्खियों के लिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो इसको सारा ऐसे करके ये काला काला वाला ले लेना है देखो। और ये नहीं लेना है जो इसके अंदर की जो पेंसिल होती है वो, ये सब निकाल के अलग रख देनी, ये सब हमको नहीं चाहिए। यही चाहिए हमको। और इसके साथ चाहिए हमको सरसों का तेल। एक सेल कम से कम आधा किलो तेल में मिल जाता है। इसको एक बार बनाकर रख लें, किसी भी बर्तन में बनाकर रख लें, चाहे बोतल में कर लें प्लास्टिक की में, उसमें छेद कर लें आगे से, तो आपको उसमें फिर निकालने की समस्या नहीं रहेगी। वो ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ढक्कन पे छेद कर लेंगे। तो मैं तो इसमें कटोरी मिला दिया है। मैं किसी के यहाँ बनाने गई थी, उनके यहाँ पशुओं में समस्या थी तो उनको बनाकर बता रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। ये बहुत अच्छे फार्मूला है, एक पशु पालते हैं तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो इस छोटे बच्चे का टूंड ऐसा हो गया है, जबकि मैंने पहले भी कई बार ये वीडियो बनाई हुई है इस पर। मगर यही है, सबको ऐसा लगता है कि हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। चलो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे मान लिया, मगर फ़ायदा तो आपके पशुओं को भी होगा, तो उससे आमदनी तो आपकी बढ़ेगी। तो इसको यदि फुरपुती से लगा दें और फुरपुती इससे ना लगाएं तो आप इसके अंदर जैसे देखो मैं कर रही हूँ कटोरी से,
ऐसे डुबो दें तो ये और अच्छे से लग गया है। और दिन में इसको पशु के 2 बार लगाएं टूंड पर, तो ये 4-5 दिन में ही आपको पटका हुआ दिखने लगेगा। और जैसे ये मक्खियाँ देखो कितनी, देखो कैसी हालत हो रही है भैंस की, ये मक्खियों ने खा रखा है इसको। तो इस पर भी इस चीज़ का लेप लगाएं तो एक तो इसमें मक्खियाँ नहीं बैठी हैं, और जो पहले वाले जख्म हैं मक्खियों के वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कैसे चमड़ी हो रही है आप इसको लगा कर देखना। यदि आपके पशु की चमड़ी भी ऐसी है, 5-6 दिन में चमड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। डेली 5 दिन तक लगा दें। और फिर कभी कभी मक्खियाँ बैठें तो भी छोटे जख्म पर ध्यान कर लिया करो। जब मक्खियाँ बैठती हैं तो जब थोड़ा घाव करती हैं तभी ध्यान कर लिया करो। अभी इनको खूब दूर तक मक्खियों ने परेशान करके रखा है। तो इन्होंने बहन जी ने देखो इस पर धागा नहीं लपेटा है, तो इस पर आप सही करके धागा लपेट लें तब फुरफुती बनाएं। तो इन्होंने ऐसी कपड़ा लपेट दिया, हल्की सी गांठ लगाई थी तो मैं तो इस पर ऐसे करके जहाँ जहाँ मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मक्खियों जख्म कर रखा है, इसका लेप करें दिन में एक बार, जब तक घाव सही नहीं होता। देखो इधर फोकस करिए, देखिए ये देखिए कितना कितना सा मक्खियों ने खा रखा है इसको। और कई बार मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है मगर लोग देखते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। हमारे व्यूज़ तो चलो बढ़ रहे हैं, मान लिया, मगर आपका भी तो फ़ायदे की बातें हैं ये। अपने पशु को स्वस्थ रखिए, हेल्थी रखिए। ये समस्या हमारे गांव में थी तो उन्होंने कहा फिर मुझसे कि हमारी भैंस के ऐसे से परेशानी है। तो फिर मैंने उनको आकर ये दवाई बनानी बताई कि इसको बना लिया करो और अपने पशुओं को लगाओ, ना मक्खियाँ बैठेंगी और ना ये घाव करेंगी। इससे बहुत अच्छा देसी फार्मूला है ये। थोड़ी इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे पशुओं पर, तो पशुओं को आप स्वस्थ हेल्थी रख सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती हैं, मगर हम ध्यान नहीं देते हैं सही करके पशुओं पर। आपको बताइए कैसे बननी है, और ज़्यादा महंगा ये सामान नहीं है जो आप बना नहीं सकते हैं। तो इसको बनाकर रखा करें अपने पशुओं के लिए। पशु कहीं छोटा मोटा जख्म भी हो रहा है तो आप उस पर भी लगा देंगे तो भी इससे फ़ायदा मिलता है। पशु के जब कीड़े पड़ते हैं जख्म पे, जब कीड़े पड़ते हैं, जब मक्खी बैठती है, और ये मक्खी को नहीं बैठने देगी, ऐसी दवाई है ये। और इससे आपके पशु को जख्म, छोटा जख्म, बड़े जख्म की तो बात नहीं कर रही हूँ, कहीं छिल गया है कहीं से वैसा जैसा मक्खियों ने खा रखा है, तो इस चीज़ के लिए अपने पशुओं के, और टूंड के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये पशुओं के। इससे पशु के छोटे बच्चे का पका हुआ टूंड भी ठीक हो जाता है। उसमें कीड़े नहीं होने चाहिए, कीड़े हैं तो उसको दबा कर निकाल दें। तो इसको लगाते रहें तो उन्हें पशुओं का इलाज, आप इस छोटे छोटे इलाज पशुओं का आप घर पर कर सकते हैं, मगर थोड़ी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कर दिया करो। और सभी पशुपालक भाई बहनों के साथ, जो भी आपके जानने पहचानने वाले पशुपालक भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर किया करो। ऐसे ही जानकारियाँ शेयर करने लायक होती हैं, पशुपालक भाई बहनों को काम की होती हैं। यदि इस चीज़ का पहले से पता होगा तो अपने पशुओं के इलाज, छोटा छोटा इलाज घर पर कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े की बात मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो हम पशुओं का इलाज कर सकते हैं उसी के बारे में बात करती हूँ। जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बात मैं नहीं करती हूँ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। सबको राधे राधे।